question is ball of negligible size and mass m is given a velocity v naught on the center of the cart which has a mass m and is originally at rest. Coefficient of restitution e दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि जब टकराएगा, टकराने के बाद में कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, बॉल की वेलोसिटी कितनी है और बॉल को टकरा के दोनों दीवार से वापस अपनी जगह आने में कितना टाइम लगता है. दिस इज़ दी क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ हाउ डू वी डू इट. अगर आप देखें कोई फोर्स है ही नहीं एक्सटर्नल, फ्रिक्शन भी था वो भी ख़त्म हो गया, कहीं फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, टोटल मोशन कंजर्व कर सकते हैं. इसको ऐसे समझिएगा किसी भी चीज़ का मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसका टोटल मोशन है, वही एक दूसरे में बढ़ता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, पर रहेगा वो जितना था उतना है ही, क्योंकि वो तो तभी चेंज होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे. ठीक है जी, वो चेंज ही नहीं होगा. तो अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि ये यहाँ टकराई, देखिए टकरा के ये तो इधर चला गया V2 से और बॉल इधर V1 से वापस आई, तो पहला धर्म मेरा है कि V2 और V1 है क्या, ये पता करते हैं. फिर देखते हैं ये यहाँ टकराएगी तो क्या होगा. ठीक है, और फिर टकरा के फिर ये वापस जाएगी, तो ये तो बात की बात है. पहले इसको तो V1 V2 को तो निकाल लें. तो अगर मैं कहूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम मेरा है mv0 और फाइनल कितना है mv2 माइनस mv1. माइनस क्यों लिया है, माइनस तो इसलिए लिया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये उल्टा है. ठीक है जी, एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई. दूसरी इक्वेशन हो गई रेस्टिट्यूशन की. रेस्टिट्यूशन का मतलब है b ऑफ सेपरेशन अपॉन b अप्रोच. ठीक है, तो e का मतलब है सेपरेशन का मतलब क्या है, मतलब b2 माइनस b1 अपॉन अप्रोच कितना था, सिंपल v0. ये हो गया e की वैल्यू v2 प्लस v1 अपॉन v0. यहाँ से इक्वेशन निकल के आई v2 प्लस v1 इज इक्वल टू ई v0. अब बचते ये सेकेंड. अगर आपको वैसे भी देखना होता है सेपरेट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v1 प्लस v2, यही मैंने यहाँ पे लिखा है. अब ज़रा इनको सॉल्व करके देखते हैं. तो सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए क्या करें, कुछ भी निकाल लो यार. ऊपर से ऊपर में v1 की वैल्यू डाल दो. तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू निकल रही है, v1 की वैल्यू निकल रही है ई v0 माइनस v2. ठीक है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देता. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में, एम v0 तो ये हो गया प्लस m इंटू ई v0 माइनस v2 ये हो गया इज इक्वल टू एम v2 ये हो गया. तो ये इधर चला गया एम v0, यानी कि एम v0 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 1 प्लस ई इज इक्वल टू ये उधर चला गया तो ये बचा m प्लस m v2. सो आई गेट द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में एम v0 1 प्लस ई अपॉन m प्लस m. ठीक है, इसी तरीके से v1 कर लो तो v1 की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास में ई एम माइनस m अपॉन m प्लस m v0. तो आपको दोनों वैल्यू निकल आएगी, v1 भी निकल आएगी, v2 निकल आएगी. अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको टाइम निकालना है, वापस बॉल अपनी जगह आ जाए, यानी कि बॉल यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से यहाँ आए. तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, फिर वापस आने का टाइम, फिर वापस आने का टाइम. दैट दिस इज़ व्हाट. तो टाइम कितना होगा, टोटल टाइम जो होना चाहिए वो होना चाहिए t इज इक्वल टू डी बाई v0. यानी कि अगर ये पॉइंट O है तो O से A तक जाने का टाइम ये है, प्लस A से B तक जाने का टाइम होगा 2d अपॉन रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है. रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि अगर या तो आप कार्ट को रेस्ट पे मान लो, तो जैसे ही कार्ट को रेस्ट पे मानोगे तो बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 प्लस v2. फिर वापस O पे जाना है, यानी कि ये d बाय, अब ये क्या हो, तो ऐसा करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि ये वापस आएगी v3 से
और ये हिट करेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी v4, ऐसा मान लेते हैं ना यार। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। अब मुझे v3 v4 कुछ नहीं पता है, तो ये कैसे निकाली जाए? तो अगर ये v3 प्लस v4 हो, ये मुझे नहीं पता है, आई हैव नो क्लू ऑन दिस हाउ मच विल इट बी। v1 प्लस v2 मुझे पता है, ऐड कर लीजिए, v0 आएगा, पहले भी लिखा हुआ था। v3 v4 के लिए क्या करना है, तो जो e है, e की इक्वेशन अगर इस वाले सरफेस पे लगाई जाए तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर आप सेपरेशन की वेलोसिटी की बात करते हैं तो सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सेपरेशन की वेलोसिटी होनी चाहिए, ये जा रहा है इधर v4 से, ये जा रहा है v3 से, तो v3 प्लस v4। अच्छा, अब बात आती है अप्रोच की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अप्रोच की वेलोसिटी तो इसकी v1 प्लस v2 थी, v1 प्लस v2, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ से आता है E इज इक्वल टू v3 प्लस v4 अपॉन ई वी नॉट, ये यहाँ से ले लिया मैंने, यानी कि v3 प्लस v4 की वैल्यू हो गई मेरे पास में ई स्क्वायर्ड वी नॉट। अब ये सब यहाँ रख दीजिए तो टाइम निकल ही आएगा यार, और क्या होगा, d बाई वी नॉट प्लस 2d बाई ई वी नॉट प्लस d बाई ई स्क्वेर्ड वी नॉट आना चाहिए आपके पास में, ई स्क्वेर्ड वी नॉट। अब वड़ेगा यार, t इज इक्वल टू d बाई वी नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 बाई ई प्लस 1 बाई ई स्क्वेर्ड, दिस इज योर आंसर।